आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस का इंग्लिश क्लासेज में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्लास नंबर 25 है। अभी तक जो भी बताया गया है सबको आप जो भी क्लास है टोटल अगर शुरू से अंत तक देखिएगा आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर का यूज जो समझना है आज आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश में आपको कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं और इंग्लिश का पेपर आता है तो वहां भी आपको स्कोर करने में बहुत ही बेटर रहेगा। तो इसे देखिए, आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो है ईच अदर और वन अनदर पे क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। और वन अनदर का भी मतलब होता है एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए। लेकिन दोनों का यूज कहां होता है इस चीज को आपको समझना है। देखिए यूज कहां कहां होता है। यूज ऑफ ईच अदर एंड वन अनदर लिखा हुआ है। ठीक है, ईच अदर एक दूसरे से, एक दूसरे को और एक दूसरे। ठीक है, ईच अदर का जो यूज होता है यूज फॉर टू पर्सन। जब दो व्यक्ति का बात होगा, दो व्यक्ति के बीच में कुछ बताना हो, एक्सप्रेस करना हो, व्यक्त करना हो तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा? ईच अदर का यूज किया जाएगा। आइए सेंटेंस को देखिए। अब सेंटेंस में है कि रीना एंड संजू हेल्प ईच अदर। रीना और संजू ने एक दूसरे की मदद की। रीना और संजू ने एक दूसरे की मदद की। अभी बताए हैं जब दो व्यक्ति के बीच में संबंध दर्शाया जाएगा, कुछ एक्टिविटीज को दर्शाया जाएगा तो वहां पे ईच अदर का यूज किया जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, रीना है, संजू है, दो व्यक्ति की बात हो रही है, दो आदमी की बात हो रही है। उसके बाद हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना। और ये हेल्प लिखा हुआ है जो कि पास्ट फॉर्म में है, इसलिए हिंदी सेंटेंस जो है क्या लिखा हुआ है? रीना और संजू ने एक दूसरे की मदद की। और सेंटेंस देखिए, रोहन और सोहन, रोहन और मोहन एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, एक दूसरे को जानते हैं। रोहन और मोहन एक दूसरे को जानते हैं। इंग्लिश में देखिए, रोहन एंड मोहन नो ईच अदर। ठीक है, रोहन एंड मोहन नो ईच अदर। रोहन और मोहन एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब ईच अदर का यूज होगा तो दो आदमी के लिए यूज किया जाएगा। आप हमेशा हिंदी में सेंटेंस बोलते होंगे या बातचीत करते होंगे, वे लोग एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, वे लोग एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, तो वन अनदर का भी यूज होता है। जब बोलिएगा वे लोग तो वहां पे दे आ जाता है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। अगर बोलिएगा मोहन और सोहन एक दूसरे को जानते हैं तो दो व्यक्ति की बात होती है, वहां पे ईच अदर का यूज होता है। ठीक है, हीना और मीना एक दूसरे को जानती है, हीना और मीना एक दूसरे की मदद करती है, तो इस कंडीशन में ईच अदर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि सपना एंड सोनू लव ईच अदर। ठीक है, सपना और सोनू एक दूसरे को प्यार करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहां पे भी क्या है, मात्र दो आदमी की बात हो रही है, सपना है और सोनू है। नेक्स्ट देखिए, वन अनदर। ठीक है, वन अनदर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो इसका भी यूज जो किया जाएगा आपको, ठीक है, कहां पे? दो से ज्यादा आदमी के लिए लिखा हुआ है, यूज फॉर मोर देन टू पर्सन। तो ईच अदर का यूज होगा कहां पे? ईच अदर का यूज होगा तो दो आदमी के लिए। ठीक है, ईच अदर का यूज होगा दो के लिए। जब वन अनदर का यूज किया जाएगा तो मोर देन टू पर्सन, दो से ज्यादा के लिए किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, यूज में क्या लिखा हुआ है, इसका सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर। उन लोगों ने, दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। ठीक है, अगर आप दे बोलते हैं, अगर बोलते हैं दे तो दो से ज्यादा आदमी को एक्सप्रेस करते हैं, दो से ज्यादा आदमी को आप व्यक्त करते हैं। तो जब दो से ज्यादा आदमी को व्यक्त कीजिएगा उस कंडीशन में वन अनदर का यूज किया जाएगा। और दो आदमी को अगर बताते हैं, दो आदमी के बीच में किसी एक्टिविटीज को बताते हैं, किसी काम को बताते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ईच अदर का यूज किया जाता है। सेंटेंस को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सुमित, सौरभ एंड दीपक। ठीक है, सुमित, सौरभ एंड दीपक लव वन अनदर। अब यहां पे क्या है? दो से ज्यादा आदमी है, सुमित है, सौरभ है और दीपक है। तो जब दो से ज्यादा आदमी को आप बताइएगा, उसके बीच में कोई एक्टिविटी है, कोई क्रियाकलाप है, किसी रिलेशन को दर्शाते हैं, तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा? वन अनदर का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रानी, रमन एंड सुमन नो वन अनदर। रानी, रमन और सुमन एक दूसरे को जानते हैं। रानी है, रमन है और सुमन है, एक दूसरे को जानते हैं। तो जब कभी भी दो से ज्यादा आदमी को बताइएगा तो वन अनदर का यूज किया जाता है।
और दो आदमी के लिए किसका यूज किया जाता है, ईच अदर का यूज किया जाता है। तो ये जो आपको बताया गया है, अगर आपको इंग्लिश बोलना हो, इंग्लिश लिखना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में बहुत ही बेटर रहेगा समझने के लिए, और साथ साथ एग्जाम के लिए भी होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, कुछ वो क्वेश्चन भी देख लिया जाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो क्या होता है, लिखा हुआ है द टू सिस्टर्स, ठीक है, सॉर्टेड, द टू सिस्टर्स सॉर्टेड एट वन अनदर इन पब्लिक। उसके बाद लिखा हुआ क्या, नो एरर। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न है क्वेश्चन का। तो अब आपको ये समझना है बात क्या है, यहां पे टू सिस्टर्स, दो आदमी की सिर्फ बात है, टू सिस्टर्स की बात है, दो से ज्यादा आदमी नहीं है। तो बताए हैं दो के लिए किसका यूज किया जाता है, ईच अदर का यूज किया जाता है, वन अनदर का यूज नहीं होता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, वन अनदर, तो यहां पे वन अनदर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, ईच अदर का यूज किया जाएगा, ठीक है, ईच अदर का यूज किया जाएगा, ईच अदर, समझ गए। तो पार्ट बी जो है, पार्ट बी में एरर है, और ये जो क्वेश्चन आता है आपको बैंक है, एसएससी है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां पे इंग्लिश का पेपर आता है, तो उसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंग्लिश में, उसमें कॉमन एरर पूछा जाता है। तो आपको ईच अदर और वन अनदर पे अगर क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन का पैटर्न है, आप एग्जाम में भी सोल्व कीजिए, इंग्लिश बोलने के लिए भी लिखिए और इंग्लिश सीखिए, हर जगह ईच अदर वन अदर का अगर कॉन्सेप्ट आए तो आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ द स्टूडेंट्स। अब ये देखिए बोथ का मतलब क्या होता है, दो, दो के लिए यूज किया जाता है। तो बोथ के लिए, बोथ का मतलब हुआ दो, तो बोथ द स्टूडेंट्स है हेल्प वन अनदर। तो अभी जस्ट बताए हैं जब कभी भी दो व्यक्ति की बात होगी तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा, ईच अदर का यूज किया जाएगा, वन अनदर का यूज नहीं होगा। लिखा हुआ है बोथ द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर व्हेन बोथ ऑफ देम वेयर इन डिफिकल्टी। वे दोनों स्टूडेंट जब कभी भी कठिनाई में रहते थे, है ना, तो एक दूसरे का मदद करते थे, जब कभी भी कठिनाई में रहते थे तो एक दूसरे का मदद करते थे। जब दो व्यक्ति का बात होगा तो ईच अदर का यूज किया जाएगा, वन अनदर का यूज नहीं किया जाएगा। सेंटेंस में जो है दो आदमी को व्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ पे ईच अदर नहीं, सॉरी वन अनदर नहीं, ईच अदर का यूज किया जाएगा, ठीक है, ईच अदर। नेक्स्ट देखिए, और कुछ कुछ सेंटेंस देखिए, आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेंटेंस है कि मनीषा एंड सुरभि, मनीषा और सुरभि दो आदमी की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मनीषा एंड सुरभि हेल्प वन अनदर भी है और उसके बाद ईच अदर भी है। तो यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए सेंटेंस को देखिए कि जब बात आएगी दो आदमी का, दो आदमी को व्यक्त किया जाएगा तो किसका यूज होगा, ईच अदर का यूज होगा या वन अनदर का यूज होगा। तो दो आदमी के लिए जब भी यूज होता है तो ईच अदर का यूज होता है, वन अनदर का यूज नहीं होता। ये जो वन अनदर आपको अंडरलाइन किया हुआ है तो वन अनदर का यूज नहीं होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे मनीषा और सुरभि सिर्फ दो आदमी का बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है वी शुड ऑल रिस्पेक्ट, क्या है, वन अनदर और ईच अदर, हम सभी को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। तो वी जो है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। जब आप वी बोलते हैं तो दो से ज्यादा आदमी को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, व्यक्त करते हैं। तो जब दो से ज्यादा आदमी को व्यक्त कीजिएगा तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, ईच अदर यूज किया जाएगा या वन अनदर यूज किया जाएगा। अभी जस्ट बताए हैं जब दो से ज्यादा आदमी को बताइएगा तो उसके लिए ईच अदर यूज किया जाता है, नहीं वन अनदर का यूज किया जाता है। कब, जब दो से ज्यादा कीजिएगा, और दो के लिए ईच अदर यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जब वी बोलिएगा तो वी में दो से ज्यादा आदमी को बताते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा आदमी को व्यक्त करते हैं। तो दो से ज्यादा आदमी को व्यक्त करने के लिए वन अनदर का यूज किया जाता है और दो आदमी के लिए ईच अदर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, वी शुड ऑल रिस्पेक्ट वन अनदर और ईच अदर है। तो यहाँ पे दो से ज्यादा आदमी को व्यक्त किया जा रहा है तो वन अनदर का यूज होगा, ईच अदर का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है द टू फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है, दो दोस्त की बात हो रही है। द टू फ्रेंड्स हेट ईच अदर है और उसके बाद वन अनदर है। तो इसमें क्या होगा, ईच अदर होगा, वन अनदर का यूज नहीं होगा। कि टू फ्रेंड्स हेट ईच अदर, दो दोस्त है दोनों एक दूसरे से नफरत करता है, दो दोस्त है दोनों एक दूसरे से नफरत करता है, ठीक है। तो ईच अदर का यूज होगा, वन अनदर का यूज नहीं होगा क्योंकि दो आदमी की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है द थ्री चिल्ड्रेन लव, द थ्री चिल्ड्रेन लव ईच अदर और वन अनदर। तो थ्री चिल्ड्रेन है, ठीक है,
मोर देन 2 है, 2 से ज्यादा है। जब 2 से ज्यादा है तो किसका यूज किया जाएगा? वन अनदर का यूज किया जाएगा, ईच अदर का यूज नहीं होगा। कि 3 चिल्ड्रेन, 3 बच्चे हैं, तीनों क्या करते हैं? एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो लेक्चर है, मैं उम्मीद करता हूं कि ईच अदर और वन अनदर पे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में, ठीक है, हर जगह हेल्प मिलेगा। और अगर एग्जाम में बैठते हैं तो जो क्वेश्चन का भी पैटर्न बता दिए, अगर एग्जाम में बैठते हैं तो वहां भी आपको हेल्प मिलेगा। इस वीडियो लेक्चर को आप 2 बार 3 बार जितना भी हो देखिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे भी खुशी मिलेगी और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।